नमः संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर रामचरितम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न चल रहे थे, आज 57 से लेकर 100 प्रश्न तक करा देंगे। प्रश्न देखिए 57। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। इस पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, दीपक अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार है। प्रियाशोको जीवम कुसुमिव घर्मो गलप्यति। प्रियाशोको जीवम कुसुमिव घर्मो गलप्यति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या विभावना। तो इसमें उपमा अलंकार है। फिर देखिए 16 में प्रकृति प्रत्यय है। सूढ़ है, सहकत, श्रुऊढ़, सृजकत। तो ये सहकत। रया पद का अर्थ है वेग, रेत, भूमि, मोर। तो रया पद का अर्थ है वेग। काकली पद का अर्थ है तोता, तोतली बोली, मयूर, घुंघराले बाल। तो काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। फिर देखिए प्रावंतु में धातु एवं लकार है। प्रा व धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या प्र व धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या प्रवा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रवह लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रावंतु में धातु एवं लकार है, प्र व धातु लोट लकार मध्य प्रथम पुरुष का एक बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। फिर देखिए पुष धातु को लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अपोष्यत, अपुष्यत, अपुष्यत, अपोष्यति। तो यहाँ पर अपुष्यत आ जाएगा। शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरव धार्यते। इसमें किस वाच्य का प्रयोग है? तो इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग है। ठीक है, यही होगा इसका। वीक्ष पद में प्रत्यय है तवतु, ल्यप, यत या इष्य। तो इसका होगा ल्यप प्रत्यय। कुड़मल पद का शब्दार्थ है कमल, कली, समान या सुंदर। तो कली है। विसंक मोह है स्थगति कथय में विश्वक पद का अर्थ है विशेष, विश्वास, चारों ओर से या हृदय। तो ये आ जाएगा चारों ओर से। आलिम्पन मृत मेरिव पल्लपई में अमृतमय पद में प्रत्यय है मयट, म्यूट, यक या मुख। तो इसमें मेट प्रत्यय है। करान्मम शुद्धित, शुद्धन के शुद्धित है पद में विभक्ति है षष्ठी, द्वितीया, प्रथमा या पंचमी है। तो इसमें पंचमी है। कदम्बयष्टि स्फुट कोक, कदम्बयष्टि स्फुट कोर के में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसमें उपमा अलंकार है। ध्याम अम्बुदस्यात् ध्याम अम्बुदस्थादरि। यहाँ अम्बुदस्यथात् पद में लकार है। तो इसमें लुंग लकार है। पत्री नाम पद का अर्थ है पत्रा नाम, खगा नाम, सरा नाम या पिशाचा नाम। तो पत्री नाम पद का अर्थ है सरा नाम। अहो उत्खातित इदानीम में परित्याग शल्यम। यह कथन किसका है? तो यह सीता का है। वर्षधि पद में संधि है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यन संधि या गुण संधि। तो इसमें गुण संधि है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक हैं 45, 46, 48 या 49। तो 48 हैं। इसमें भवभूति का निवास स्थान माना गया है पदमपुर ही है इसमें। ठीक है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है भट्टी को, भारवी को, भवभूति को या भृथरी को। तो भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। भवभूति के गुरु का नाम है ध्यान निधि, ज्ञान निधि, भट्टकोबाल, नीलकंठ। तो ये ज्ञान निधि है। जतुकर्णी नाम है श्रीकंठ की माता का, भवभूति की माता का, नीलकंठ की पत्नी का, ये उपयुक्त सभी। तो जतुकर्णी उपयुक्त सभी है। कुमारिल भट्ट के शिष्य
और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, भवभूति ही माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं तमिल, द्राविड़, उत्तर भारतीय या महाराष्ट्रियन। तो क्या मानते हैं इसको? तो ये द्राविड़ मानते हैं। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है काल यमराज, समय के पारबंद शिव या महाकवि। तो उत्तर रामचरित के प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है शिव। फिर देखिए भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। फिर देखिए उत्तर रामचरितम में अंक है 6, 7, 8, 5, तो 7 अंक है। उत्तर रामचरितम का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। क्या है इसका मूल आधार? वाल्मीकि रामायण है। भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति, पांचाली, गौड़ी रीति या उपयुक्त सभी। तो भवभूति मूलतः गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं। फिर देखिए उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? 14 वर्षों की, 18 वर्षों की, 7 वर्षों की या 12 वर्षों की। तो ये 12 वर्षों की है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तृतीय अंक में नहीं, चतुर्थ में भी नहीं, षष्ठवें अंक में भी नहीं, सप्तम अंक में राम सीता का मिलन होता है। गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? तो सप्तम अंक में ही है। विदूषक रहित रचना मानी जाती है तो शाकुंतलम, स्वप्नवासवत्तम या उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम ही विदूषक रहित रचना मानी जाती है। उत्तर रामचरितम का पात्र है सौधत्की, दंडायन, दुर्मुख या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है भास को, भवभूति को, कालिदास को, माघ को। तो ये भवभूति को। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? तो ये लक्ष्मण का पुत्र है। राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? तो कौन सा यज्ञ था वो? वाजपेयी यज्ञ था या अश्वमेध यज्ञ था या पंचमहायज्ञ था या 10 पौर्णमास यज्ञ था? तो राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है? राम वासंती है, लव अत्रेयी है, राम सीता है या चंद्रकेतु तमसा है? तो राम और सीता हैं। ठीक है। ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम मर्थो अनुधावती किसकी उक्ति है? तो ये राम की उक्ति है। सीताभिषेक लोकापवाद राम से किसने बताया था? वाल्मीकि ने, वशिष्ठ ने, अष्टावक्र ने या दुर्मुख ने? तो यह बात किसने कही थी? ये दुर्मुख ने है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम क्या है? छायांक या चित्र दर्शन या गर्भांक या पंचवटी दर्शन? तो ये चित्र दर्शन है। कौन सा है? चित्र दर्शन प्रथम अंक है। फिर देखिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है तमसा और मुरलाल के वार्तालाप से उत्तर रामचरितम का प्रारंभ होता है। तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। ठीक है। तो मित्रों ये हैं 100 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।